गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन, जिसमें मैंने एक सॉल्वेंट के बारे में बताया था और एक सॉल्यूट के बारे में बताया, ठीक, और एक मैंने पढ़ा था सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता था? जो ज्यादा अमाउंट में होगा, हायर अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट क्या होगा? जो लेस अमाउंट में होगा। सॉल्यूशन दोनों का जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट विच इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते थे? सॉल्यूशन। इसके अलावा मैंने सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स भी बताए थे, जैसे मैंने गैसियस बताया था, सॉलिड बताया था, लिक्विड बताया था। ये मैंने टाइप्स बता दिए थे आपको, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन बता दिया था, ठीक। इसके बाद हम लोग को कुछ टर्म्स पढ़नी है। आप देख लीजिए कुछ टर्म्स यहाँ पे। एक आपको पढ़ना है नॉर्मेलिटी, एक आपको पढ़ना है मोलैरिटी, और एक आपको पढ़ना है फॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? क्या है नॉर्मेलिटी को? अगर हम शॉर्ट में या अच्छे से इजी वे में पढ़ना चाहें तो इसलिए मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया यहाँ पे कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। मतलब अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है, इसके में मेरे पास अगर 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन मेरे पास है। अब मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में दोनों चीजें होंगी, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, होगा कि नहीं? एक सॉल्वेंट भी होगा और एक सॉल्यूट भी होगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर हम किसकी बात करें, सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो उस 1 लीटर में जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उनको हम यहाँ पे क्या कह देंगे? नॉर्मेलिटी क्या देंगे? उस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे? उस चीज को नॉर्मेलिटी क्या देंगे? समझ में आया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी ग्राम या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जितने ग्राम, सपोज दैट मैंने बोला कि 20 ग्राम्स, तो 20 ग्राम्स यहाँ पे क्या हो गई? नॉर्मेलिटी हो गई उसकी। उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अगर अपन देखें तो 20 ग्राम क्या हो गई? उसकी नॉर्मेलिटी हो गई। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व और प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसे हम क्या कह देंगे? नॉर्मेलिटी। उसी तरीके से दूसरा है फॉर्मेलिटी। क्या होती है? फॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मतलब अगर अपन देखें तो सॉल्यूट का जो ग्राम में अगर अपन मास देखें वो जितना भी होगा 1 लीटर में, उसे हम क्या कह देंगे? फॉर्मेलिटी, ठीक। उसे हम क्या कह देंगे? यहाँ पे फॉर्मेलिटी क्या देंगे? एक होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब अगर हम ग्राम मोल्स की बात करें, सॉल्यूट के जितने ग्राम मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? मोलैरिटी। तो आपको ये पढ़ना है यहाँ पे कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in a dissolved in a 1 liter solution, it is called as a molarity। तो ये आपका क्या है? आपका नॉर्मेलिटी हो जाती है, मोलैरिटी हो जाती है और मोलैरिटी होती है और फॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक। अगला आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है? अगला टॉपिक अगर हम देखें तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, इसी में अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर, जिसे हम वीपी से डिनोटेट करेंगे। जिसे हम किससे डिनोटेट कर रहे हैं? यहाँ पे पी से डिनोटेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर। तो देखो वेपर प्रेशर एक होता है एवोपोरेशन, मतलब पूरा का पूरा भाप बन के उड़ जाना किस सरफेस पे, और एक होता है वेपर प्रेशर। वेपर क्या होता है? अगर हम यहाँ पे क्या लें, एक इस तरीके का कंटेनर लें, समझना, एक मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, है ना, बल्क मॉलिक्यूल्स होंगे पूरे पूरे गुच्छा, ठीक। तो जैसे इसको हम क्या करेंगे? टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे,
तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज होने लगेंगे, भाप बनने लगेंगे, वेपराइज करने लगेंगे और एक प्रेशर को क्या कर देंगे, जनरेट करेंगे, है ना। इस सरफेस पर एक क्या कर देंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो वही प्रेशर क्या कहलाता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर exerted by the vapor over the surface of liquid at the state of equilibrium. State of equilibrium at a particular temperature is known as vapor pressure. ठीक, क्या होता है वेपर प्रेशर? क्या है, अगर हम एक कंटेनर लें तो देखो, अगर मैंने इस कंटेनर को बंद कर दिया तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ये वेपर्स बनेंगे तो ये वेपर्स क्या करेंगे, इस ऊपर के सरफेस पर एक प्रेशर को जनरेट करेंगे। उस प्रेशर को हम क्या कह देंगे, यहाँ पे वेपर प्रेशर। और अगर हमने कंटेनर को खोल दिया, होता है कि नहीं, अपन ने देखा होगा अगर भगोनी में अगर आप पानी वानी ले लो तो एक प्रेशर जनरेट होता है। अगर हम क्या कर देंगे, इस कंटेनर को ओपन कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो वेपर्स जो एक प्रेशर को यहाँ पे क्या कर रही है, इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर जनरेट कर रही है उसे हम क्या कह देंगे, यहाँ पे वेपर प्रेशर। इसको हम वीपी से क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिनोटेट कर देते हैं। एक बार और देख लीजिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक, समझ में? आप समझ सकते हैं कि अगर हमने कंटेनर लिया है उसमें क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, सॉल्वेंट होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट भी होगा, सोल्यूट भी होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। तो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एक प्रेशर को जनरेट कर रहा है। उस प्रेशर को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वेपर प्रेशर। आया समझ में? एक्साइटेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस, ऐसा प्रेशर जो वेपर्स क्या कर रही है, सरफेस के ऊपर एक्सर्ट कर रही है, उस प्रेशर को हमने यहाँ पे क्या कह दिया, वेपर प्रेशर। ठीक है, आया समझ में? देखिए, अब वेपर प्रेशर के लिए अगर हम देखें तो एक तो होते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल और एक होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अपन को पता है, एक को हम ए से डिनोटेट कर देंगे आगे जब भी हम पढ़ेंगे, एक को हम बी से डिनोटेट कर देंगे। तो जब भी हम किसकी बात करेंगे, प्योर लिक्विड की, प्योर इन सेंस जैसे मान के चलो से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अगर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं उसके लिए। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, अब अगला देखो आप, देखिए फैक्टर्स अफेक्ट द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स देखिए कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी, है ना। ऐसे फैक्टर्स जो क्या करते होंगे, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते होंगे, या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। अफेक्ट करने का मतलब वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा कब घटेगा, वो वाली चीज आती है ना। तो पहला अगर अपन देखें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर is directly proportional 1 upon force of attraction of molecules. Attraction of molecule. देखिए ये तो हो गई force of attraction of molecules, attraction of molecules, force of attraction between molecules, attraction between molecules। बिटवीन मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि अगर हम एक कंटेनर लें
और उसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है ना। एक होता है ना वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे 11वीं क्लास में। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है तो सॉल्वेंट भी क्या करेगा, अगर इन प्रेशर इन पूरे के पूरे सोल्यूशन में ये जो मॉलिक्यूल्स है अगर उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो Vp क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो Vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये चीज अगर कम हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है, तो मॉलिक्यूल इजीली वेपराइज हो जाएंगे। इजीली वेपराइज हो जाएंगे तो सरफेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वेपर प्रेशर हमारा कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा है, कम है, तो वेपर प्रेशर हमारा कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारा प्रेशर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर उत्तेजित नहीं हो पाएंगे, इजीली क्या नहीं हो पाएगा, वेपराइज नहीं हो पाएगा। इजीली वेपराइज नहीं हो पाएगा तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो ये चीज ज्यादा होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। तो ये तो हो गया हमारा पहला फैक्टर। मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो वो किस तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेकंड देखिए टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एवोपोरेट होंगे। एवोपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड अगर हम टेम्परेचर अगर हम देखें, सेकंड क्या है, टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर अगर क्या है, वेपर प्रेशर इक्वल टू एवोपोरेशन। एवोपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। एवोपोरेशन मींस भाप बनना है ना। एवोपोरेशन मींस क्या होता है, जो सॉल्यूशन लगा है वो क्या हो जाए, एवोपोरेट होता है, भाप बनता है। तो एवोपोरेशन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर हम उसको ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो एवोपोरेशन ज्यादा होगा। एवोपोरेशन ज्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड अगर अपन देखें, प्रेजेंट presence of non-volatile solution. Solute. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है वॉलेटाइल और एक होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मींस जो एवोपोरेट नहीं होंगे, है ना। नॉन वॉलेटाइल अगर क्या है, ऐसे सॉल्यूट हमने सॉल्यूशन में डाल दिए जो नॉन वॉलेटाइल है। देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे सॉल्यूट डाल दिए जो नॉन वॉलेटाइल है, जो एवोपोरेट नहीं करते, एवोपोरेशन नहीं करेंगे तो उतना प्रेशर नहीं बन पाएगा, उतना वेपर जनरेट नहीं हो पाएगा। वेपर जनरेट नहीं हो पाएगा तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल टाइप का है, मतलब जो कैसा नहीं होता, जो वेपराइज नहीं होता, तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। समझ में आया कि वेपर प्रेशर के लिए अगर हम देखें फैक्टर्स, तो एक तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कैसा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगा तो वीपी कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होगा तो वीपी हमारा ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एवोपोरेशन होगा, एवोपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा। इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम। नॉन वॉलेटाइल मींस नॉन एवोपोरेटिंग, है ना, जो एवोपोरेट नहीं करता। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, हमारा कम। ठीक, अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड या हमें क्या देखना है, एक राउल्ट्स लॉ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है राउल्ट्स लॉ और हेनरी का लॉ, जो हम क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर।